हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रिपरेशन मेनिया। आज मैं आपके लिए ये पज़ल की सेकंड वीडियो लेके आया हूँ और आज हम लोग सॉल्व करेंगे बॉक्स बेस्ड पज़ल। बॉक्स बेस्ड पज़ल क्या होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो जो भी हमारे हिंदी के एस्पिरेंट्स हैं वो क्या करिए, इस क्वेश्चन को देखिए और इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद अपना आंसर वेरीफाई करिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो हमारे इंग्लिश के हैं वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा बॉक्स बेस्ड पजल को सॉल्व करने की बेस्ट टेक्निक, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं बॉक्स बेस्ड पजल या फिर फ्लोर बेस्ड पजल, उनमें हम क्या करते हैं, फटाफट डायरेक्शन देखते हैं और कंडीशंस को अपने हिसाब से नोट करते हैं और उसको एक सिंगल पॉसिबिलिटी में ही बनाने की कोशिश करेंगे, ना कि केसेस बना के। केसेस बनाने से हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये तो लिखा है कि 8 बॉक्सेज आर केप्ट वन अबव एन अदर, तो ये तो कोई भी पढ़ लेगा, नॉर्मल चीज़ है। यहाँ से शुरू करते हैं, ये हमारी मेन कंडीशन है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुई है। तो लिखा गया है जी इज़ केप्ट एट द टॉप। अब देखिए एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि जब भी हमें किसी भी किए के भी बारे में जो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन दी जाए, किसी की भी प्लेस डेफिनेट कर दी जाए, तो सबसे पहले हमें करना क्या है इस टाइप के बॉक्स बेस या फिर फ्लोर बेस पजल में, कि हमें उनकी पोजीशंस ड्रॉ कर लेनी है फटाफट, ठीक है। 8 6 5 4 3 2 1, ठीक है। हमने क्या किया, इनकी पोजीशंस फटाफट बना ली। अब हम इनको यहाँ पे जो डेफिनेट है जो डेफिनेट है उनको यहाँ पे पुट कर लेंगे, ठीक, ओके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए ये लाइन तो टेढ़ी हो गई, ठीक। तो हमें दिया गया है जी इज़ एट द टॉप, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जी को हम यहाँ पे टॉप पे हमने बिठा लिया। जो डेफिनेट है उसको डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे, जो इनडेफिनेट है उसको हम इधर कहीं साइड में नोट कर लेंगे। सेकंड ये देखिए, डी इज़ केप्ट एट द गैप ऑफ वन बॉक्स बिलो ई विच इज़ केप्ट इमीडिएटली बिलो सी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि जो हमारा जो डी है वो ई के नीचे बैठा है, ई और डी के बीच में एक लोग है, लिखा है ना, एट अ गैप ऑफ वन बॉक्स बिलो ई, मतलब ई और डी ई डी के ऊपर बैठा है और एक बॉक्स के गैप में बैठा है। ई विच इज़ केप्ट इमीडिएटली बिलो सी। विच विच अब देखिए यहाँ पे सेकंड पॉइंट आप लोग नोट करिए कि जो विच होता है या फिर किसी क्वेश्चन में हु दिया जाए तो वो इसके लिए होता है कि जो उससे पहले जो भी वर्ड या फिर पर्सन हो उसके बारे में बात कर रहा है। तो विच इज़ केप्ट इमीडिएटली बिलो सी मतलब क्या है कि ई जो है वो डी के ऊपर बैठा है और सी जो है ई के इमीडिएटली ऊपर बैठा है। अब फ़र्क को क्या होता है कि इमीडिएटली ऊपर और अबव के, अगर हम, चलिए मैं आपको आगे बताऊंगा। थर्ड इन्फॉर्मेशन हमारी क्या है, एच इज़ केप्ट बिलो ए, मतलब ए यहाँ बैठा है, एच इज़ केप्ट इमीडिएटली नहीं लिखा है, यही फ़र्क होता है। अब हमारा देखिए, मैं इसको आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। एच इज़ केप्ट इमीडिएटली बिलो ए, मतलब एच ए के नीचे बैठा है। यहाँ पे हमें ये नहीं लिखा कि इमीडिएटली बिलो ही, एच इज़ केप्ट बिलो ए, मतलब हम एच को ए को अगर हम यहाँ पुट करते हैं, एच को यहाँ पुट कर दें तब भी हमारा वही होगा कि एच इज़ केप्ट बिलो ए। और सपोज ए को यहाँ पुट कर दें और एच को हम यहाँ पुट कर दें तब भी तो ए ऊपर ही है एच के और एच नीचे है ए के। तो जब भी हमें दिया हो तो जो हमें दिया हो वही लिखना है। अगर हमें दिया है इमीडिएटली अबव या फिर बिलो, तो मतलब हम उसको ऐसे, मैं इसको ऐसे डिनोट कर लेता हूँ, आप चाहें तो जैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। बस हमें यही ध्यान रखना होता है कि इमीडिएटली बिलो दिया है कि इमीडिएटली अबव दिया है या फिर सिर्फ अबव या फिर बिलो, इमीडिएटली या फिर सिर्फ बिलो दिया है, ठीक है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट कंडीशन को पढ़ते हैं। ये हो गई हमारी एच इज़ केप्ट बिलो ए, सी इज़ केप्ट अबव ए। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, सी इज़ केप्ट अबव ए, ठीक है। एक ये हमारी बट नॉट अबव ए, तो मैं इसको जो अबव होता है उसको ऐसे करता हूँ और जो भी इमीडिएट होता है उसको थोड़ा सा ऐसे करके शो कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा डेजिग्नेशन है खुद का। बाकी आप लोग चाहें तो जैसे भी शॉर्ट में नोट करना चाहें उस हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक कंडीशन लास्ट जो दी है वो भी पढ़ते हैं। एफ इज़ केप्ट अबव ई बट बिलो ई। एफ जो है हमारा, एफ इज़ केप्ट अबव ई, एफ इज़ केप्ट अबव ई मतलब एफ जो है हमारा ई से ऊपर है, बट बिलो ई नहीं, बट बिलो बी, और बी से नीचे है, ठीक। ये हमारी हो गई लास्ट कंडीशन। अब चलिए हिंदी में भी मैं दिखा देता हूँ कि क्या दिया है। जी देखो, जी को इसमें क्या लिखा है, जी को शीर्ष पर रखा गया है, मतलब जी इज़ एट द टॉप। डी ई के नीचे एक बॉक्स के अंतराल पर रखा गया है, मतलब जो तो हमारा डी है वो ई के नीचे एक बॉक्स के अंतराल पर रखा गया है, जो सी के ठीक नीचे, जो मतलब ई की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, जो कि सी के ठीक नीचे रखा हुआ है, मतलब सी है उसके ठीक नीचे ई है, उसके बाद एक बॉक्स छोड़ के
डी है, तो ये हमारी कंडीशन हो गई। एच ए के नीचे रखा गया है, मतलब ए कहीं रखा है, उसके नीचे एच रखा है, ठीक है। इमीडिएटली नीचे नहीं रखा है। इमीडिएटली अगर बात करेगा तो लिखेगा ठीक नीचे, ये होता है इमीडिएटली, इसका मतलब है, ठीक है। तो और फिर क्या, सी ए के ऊपर रखा गया है, मतलब सी है वो ए के ऊपर रखा गया है। कंडीशन को कभी मर्ज मत कीजिएगा वरना कन्फ्यूजन हो जाती है स्टार्टिंग में। पता चला आपने सी को यहीं लिख दिया और इसी में सॉल्व कर दिया तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट कंडीशन है एफ ई के ऊपर लेकिन बी के नीचे रखा है, मतलब कि जो एफ है ई के ऊपर और बी के नीचे रखा हुआ है, बट ठीक नीचे नहीं, ठीक नीचे या फिर ठीक ऊपर नहीं है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमें ये सारी कंडीशन नहीं है, अब हमें सबसे पहले सेट करना है। अगर हम हिट एंड ट्रायल से करेंगे तो ये कंडीशन हो, तो ये मतलब बहुत सारे केसेस बनेंगे। हमें करना क्या है कि किसी भी क्वेश्चन में, पजल में केसेस नहीं बनाने हैं, हमें एक बार में ही ऐसा करना है कि ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले हम देखिए सबसे ज़्यादा बात किस बारे में हो, कौन से वर्ड के बारे में हो गई है। या सबसे ज़्यादा बात यहाँ पे ई के बारे में हो गई है और ई के बारे में हो रही है, यहाँ पे ए के बारे में भी हो रही है, बट डेफिनेट नहीं बता रहे। ज़्यादा पोजीशन देखिए ये कवर कर रहा है और ये कवर कर रहा है, तो सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करेंगे। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ई के बारे में सबसे ज़्यादा बात हो रही है यहाँ भी और यहाँ भी। ई देखिए यहाँ पे 4 पोजीशंस कवर कर रहा है, ई यहाँ पे भी 3 पोजीशंस कवर कर रहा है। ए के बारे में सिर्फ एक ही बार बात हो रही है, तो हमें इसको सबसे पहले हम ई को सेट करने की कोशिश करेंगे। अब देखिएगा सी, ई के बारे में क्या बोला है, ई जो है वो हमारा सी से नीचे है, मतलब हमारा एक पोजीशन सी, ई यहाँ हो सकता है, सी यहाँ हो सकता है, सी के इमीडिएटली, मतलब हम जो मिनिमम पॉसिबिलिटी हो रही है ऊपर से शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम अगर हमें सी को यहाँ रखेंगे तो ई को यहाँ रखना पड़ेगा, उसके नीचे एक छोड़ के डी को यहाँ रखना पड़ेगा। और भी क्या कंडीशन है, एक कंडीशन हमारी ई है कि ई के ऊपर एफ और बी दोनों हैं, वही तो बात है ना, ई के ऊपर एफ है और एफ के ऊपर बी है। तो हमें इससे एक चीज़ तो पता चली कि ई के ऊपर एफ भी है, ई के ऊपर बी भी है और ई के ऊपर सी भी है, मतलब कि एटलीस्ट कम से कम 3 लोग तो सी ई के ऊपर हैं ही, ये भी तो निकला इससे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही करते हैं कि सबसे यही हमारी हो गई, पॉसिबिलिटी बन गई कि कम से कम 3 लोग तो यार ई के ऊपर हैं ही, सी बी एंड ई, ये वाला एफ, सॉरी सी बी एंड एफ जो है वो ई के ऊपर तो हैं ही। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब ई को सेट करेंगे, ठीक है। तो हम 1 2 3 1 2 3 3 छोड़ के हम ई को सेट करते हैं। और हमें क्या दिया है कि ई के इमीडिएटली ऊपर सी है या फिर सी के इमीडिएटली नीचे ई है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे सी को सेट कर दिया। अब हमारी कंडीशन बन गई। और फिर क्या बना, ई को एक छोड़ के डी को प्लेस करना है, डी को प्लेस कर दिया हमने यहाँ पे, और ये हो गई हमारी कंडीशन, ये वाली हो गई। अब देखिए अब हमें दिया गया ई के ऊपर एफ है और एफ के ऊपर बी है। अगर हमारा ई यहाँ पे, ठीक है, हमें दिया क्या है, ई के ऊपर एफ है, एफ के ऊपर बी है। तो अब देखिए हमें ई हमारा सेट हो गया। ई के अब हमारे पास कौन कौन सी पोजीशन है ई एफ और बी के लिए, तो ई के ऊपर एफ है, एफ के ऊपर बी है, क्योंकि हमारे पास यही दो पोजीशंस बची हुई हैं। तो बस सिंपल हो गया कि हम एफ को यहाँ सेट करेंगे, बी को यहाँ सेट कर देंगे। तो चलिए सेट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ई के ऊपर एफ है और एफ बी के नीचे एफ है, ऐसे करके, ठीक है। तो हमारा काफ़ी कुछ सेट हो गया। अब हमें बस इन दो पोजीशंस को ही भरना है, ठीक है। तो अब बस देख लीजिए कि क्या क्या बाकी है, उसी और सॉल्व कर दीजिए। ये वाली हमारी कंडीशन हो गई। अब हमें दिया है एच जो है, ए जो है हमारा एच से ऊपर है और ए से ऊपर है हमारा सी, ठीक है। तो हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि एच से ऊपर ए है और 2 पोजीशन बाकी हैं, तो मतलब ए को यहाँ पुट कर देंगे और एच को यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ए को यहाँ पुट कर दिया, एच को यहाँ पुट कर दिया, तो देखिए हमारा कितना इजीली बन गया सिंगल पॉसिबिलिटी में। अब बहुत लोग होते हैं क्या करेंगे, वो बहुत सारे वो केस बनाएंगे ऐसे करके और लाइन खींचेंगे, एक बार जी को यहाँ पुट करेंगे, फिर वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सी को यहाँ पुट किया, ई को यहाँ पुट किया, एक छोड़ के डी यहाँ पुट किया, फिर वो क्या करेंगे ई लिख दिया। अब ई के ऊपर ओ एफ और बी थे, तो सॉरी ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। फिर वो क्या करेंगे, नेक्स्ट बनाएंगे, जी को लिखेंगे, फिर वो सी को एक बार यहाँ लिया, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी में कि सी को यहाँ लेंगे भाई। अब सी को यहाँ लेंगे, फिर ई को यहाँ लेंगे, फिर एक छोड़ के डी को लेंगे, फिर से वही बात कि एफ और बी को कहाँ पुट करें, तो फिर से वो एफ तो यहाँ पुट हो जाएगा, सपोज बी कहाँ पुट होगा, तो वो फिर से वो काटेंगे, फिर वो नया केस लेंगे, फिर सी को एक लेस और नीचे करेंगे, तब जाकर मतलब उनका 3 बार में आप सही आंसर आएगा, ठीक है। बट आपको क्या करना है कि केसेस नहीं बनाने हैं, एक ही बार में थोड़ा सा दिमाग लगाना है और बस आपको एक ही पॉसिबिलिटी में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो आई होप गाइज आपको ये पजल, बॉक्स बेस्ड पजल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा किसी भी एग्ज़ाम में जो तैयारी कर रहे हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, ये उस लेवल का था, किसी भी एग्ज़ाम के प्री लेवल का था। तो धीरे धीरे मैं पजल्स का लेवल बढ़ाऊँगा, ओके। तो प्लीज़ इस चैनल के साथ बने रहिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़, ओके। थैंक यू गाइज़।